दोस्तों, ये कहानी प्रसिद्ध बंगाली लेखक विभूतिभूषण बंदोपाध्याय के बेटे तारादास बंदोपाध्याय की लिखी हुई है। कहानी इस प्रकार है कि दिन में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। दोपहर में झमाझम बारिश हुई। इसके बाद फिर बारिश नहीं हुई, लेकिन आसमान काली बादलों में थरथरा आ रहा है और ठंडी ठंडी हवा बह रही है। इस तरह के दिन में मन में एक ख्याल आता है, क्या करें क्या ना करें। एक विदेशी मैगजीन में दोस्तों से मांग कर लाया था, उसी को पलट कर देख रहा हूँ, पर मौसम के साथ मिजाज कुछ ठीक नहीं बैठ रहा है। क्या किया जाए? पत्नी के साथ बैठकर बातें करना ठीक रहेगा क्या? नहीं, 7 साल शादी के बाद इस बादल के दिन खिड़की के पास बैठकर पत्नी के साथ कविता पाठ करना कुछ ठीक नहीं रहेगा। इस बात में तीखापन तो है, लेकिन बात सत्य है। बैठ कर अतीत काल के बारे में कुछ सोच ही रहा था कि अचानक दरवाजे की कुंडी ठकठकाने की आवाज आई। उठकर जाकर खोल कर देखा तो किशोरी सेन आया है। अंदर घुसकर उसने अपना कीचड़ वाला रेनकोट उतारते उतारते हंसकर कहने लगा, इस बारिश के मौसम में बैठे बैठे क्या कर रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस पुराने दिनों को याद कर रहा हूँ। आज दिन बहुत उदास है ना, इसलिए। किशोरी ने कहा, और बैठने की जरूरत नहीं है, कोई भी कपड़ा पहनो और चलो मेरे साथ। तारानाथ ज्योतिषी के घर पर घूम कर आते हैं और कुछ ना हो तो एक आश्चर्यजनक कहानी सुनने को मिलेगी। ऐसे ही दिन में इस तरह की अजीब सी कहानी सुनने में मज़ा आता है। तारानाथ की बात मुझे पहले क्यों याद नहीं आई, ये सोचकर मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैंने कहा, थोड़ा बैठो, धोती को बदल लेता हूँ। रास्ते में आकर कहा, गाड़ी पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पैदल ही चलते हैं, थोड़ी दूर ही तो है उनका घर। मैंने सिगरेट का पैकेट आज पहले से ही लेके रखा हुआ था। जैसे ही हम उनके घर पर पहुंचे, तारानाथ की बेटी चारी ने दरवाज़ा खोला। चारी ने मुझे देखकर बड़े ही आनंदित मन से कहने लगी, काका बाबू, मैंने जो आपसे डिजाइनर वाली लेस को लाने को कहा है था, वे आप लाए कि नहीं? हर रोज भूल जाते हैं। आज मैं नहीं भूला, मैंने पहले से ही पॉकेट में रख लिया था। जैसे ही मैंने निकाल कर चारी के हाथ में दिया, उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ गई। अंदर जाते जाते चारी ने कहा, आप लोग बैठिए, मैं पिताजी को बुलाती हूँ। खबर मिलने के बाद तारानाथ आनंदित मन से बाहर आए। दरअसल काफी दिनों बाद उनको भी हमारे जैसे एक श्रोता और वक्त कभी नहीं मिला है। कहानी सुनने वाले श्रोता की कीमत जानते हैं वे। खटिया में बैठते बैठते तारानाथ ने कहा, तो अचानक आज यहाँ? मैंने कहा, घर में अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए सोचा यहाँ बैठक जमा चले आए। कहानी होगी क्या? तारानाथ को ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, बैठो बैठो, अच्छे से बैठो, क्या खाओगे? चारी, जरा एक बार इधर आओ। चारी जैसे ही नाथ के सामने आई, तारानाथ ने कहा, जा तो बेटा, जल्दी से तेल, नमक और हल्दी मिर्च के साथ एक बड़ा कटोरा भेल सान कर लेकर आ। उसके बाद हम लोगों की तरफ देखकर कहने लगे, कौन सी कहानी सुनोगे? तुम लोग तो यह सब बातों पर विश्वास ही नहीं करते। किशोरी ने कहा, ऐसा नहीं है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हम लोग विश्वास नहीं करते? विश्वास अगर नहीं करते तो इतनी बारिश में भी इतनी दूर वह भी पैदल क्यों आते? आपकी कहानी सुनने के लिए ही ना। नास्तिक और अविश्वासीकारी ही अलौकिक कहानी सुनना पसंद करते हैं। मैंने कहा, इतने दिन हो गए हैं आपके पास आ रहे, लेकिन आपने कोई अलौकिक चीज़ कुछ दिखाई नहीं। तारानाथ ने आश्चर्य के साथ कहा, मतलब? जैसे सब जादूगर करते हैं, हवा में मिठाई और रसगुल्ले लाना, पानी के ऊपर मंत्र फूंक कर शरबत बना देना। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा है, ये सब काम निम्न श्रेणी के जादूगर करते हैं। ये सब करना मेरी गुरु का निषेध है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मैंने किया नहीं है। कम उम्र में अपने भक्तों को आश्चर्य करने के लिए, पैसा कमाने के लिए मैंने भी ये सब किया है। थोड़ी बहुत शक्तियाँ तो इसी की वजह से चली गई। वह सब में कुछ नहीं रखा है। असल तांत्रिक वही होता है जो कोई भी फालतू की जादू नहीं दिखाता है। किशोरी ने कहा, अच्छा एक बात बताइए, सब साधु लोग जो आंख बंद कर त्रिभुवन और त्रिकाल को जो सामने देख पाते हैं, इधर बैठकर विदेश में क्या चल रहा है सब बता देते हैं, ये सब क्या विश्वास योग्य? तारानाथ ने अपने गले को जोर देकर कहा, अवश्य। सच्चे गुरु अगर मिल जाएं और उसके साथ अगर आप प्राकृतिक तौर पर साधना करते हैं, तो तुम भी ये सब कर सकोगे। जैसे हाल ही में किसी चांडाल के शव की सबसे उसके सिर को काटकर अमावस्या संक्रांति की तिथि में शमशान में गड्ढा खोदकर उसके सिर को फेंकना पड़ता है।
बाद में आधी रात को उसी गड्ढे के ऊपर पद्मासन में बैठकर सिर के ऊपर मृत काला कोए की बाईं ओर का पंख रखकर 1,00,000 बीज मंत्र जप करना होता है। इससे तुम भी ये कर सकते हो। किशोरी ने पूछा, ये बीज मंत्र क्या होता है? तारानाथ ने कहा, ये मैं नहीं कह सकता। तंत्रज्ञ व्यक्ति के लिए गुंज मंत्र का उच्चारण करना वर्जित है। दरअसल बीज मंत्र ही तो सब कुछ है ना। 4 सरसों के तेल में सनी हुई एक कटोरे में भेड़ लेकर आ गई। खाते खाते मैंने कहा, आप कभी सचमुच का कपालिक देखें? किशोरी ने प्रश्नवाचक से कहा, क्या? तांत्रिक और कपालिक में कोई फ़र्क थोड़ी ना होता है। तारानाथ ने कहा, फ़र्क होता है, लेकिन ये सब तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। जान कर भी क्या करोगी? हाँ, मैंने कपालिक देखा तो है, लेकिन एक बार की बात है, मैं कभी भूल नहीं सकता।